हेलो गाइस, चलो आज प्रॉब्लम करेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन के। 3 प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किए हैं। पहला जेईई मेन का है, दूसरा रैंडम ऐसे ही प्रॉब्लम है, तीसरा एक रिलेशन है T1 एंड T2। ये देखते हैं पहला प्रॉब्लम क्या है। पहला प्रॉब्लम बोल रहा है, पहला कि वाटर फाउंटेन on the ground sprinkler water all around it. If the speed of water coming out of the fountain is v, then total area around the fountain to get that. Means यहाँ इसका मतलब क्या है, हमारे पास एक ऐसा स्प्रिंकलर सिस्टम है। यहाँ से स्प्रिंकलर पानी ऐसे निकल रहा है, ऐसा चारों तरफ ऑल डायरेक्शन में फाउंटेन में गिर रहा है। इसके बाद तो v वेलोसिटी से फाउंटेन में गिर रहा है। तो स्प्रिंकलर की हाइट तो दी नहीं गई है, मतलब एक ही रेंज में इतने में गिर रहा है, इतने में, ऐसा कुछ। अगर हम दूसरा डायरेक्शन बनाएं, ऐसा कुछ, तो ये प्रॉब्लम ऐसे ही हो गया। यहाँ v वेलोसिटी से पानी गिर रहा है, तो हमको एक एरिया कितना टोटल कैप्चर हो रहा है ये बताना है। तो इसका मतलब एरिया क्या हो सकता है, ये रेंज होगा, कुछ एंगल थीटा होगी। तो एरिया कैप्चर कितना होगा, तो एरिया कैप्चर अगर ये इतना रेंज है तो ये सर्कुलर फाउंटेन की फॉर्म में बन रहा है, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। तो हम आर जो है ही रेडियस होगा, रेंज इक्वल टू रेडियस होगा। तब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। मीन्स यू जो वेलोसिटी है v cos थीटा इंटू टाइम कितना 2u sin थीटा बाई जी। तो रेंज क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये आया मेरे पास रेंज। तो हमको फाउंटेन जो है कितना, मतलब हम क्वेश्चन में एंड सॉल्यूशन में इधर थीटा वगैरह कुछ दिया नहीं है, एंगल कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कितना रेंज पे पहुंच पाएगा वो देख लें। तो मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा 2 इक्वल टू 1 डिग्री होगा, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 1 होगा मतलब 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45। अगर थीटा 45 होगा तो ये फाउंटेन मैक्सिमम दूरी तक रेडियस कवर करेगा। तो इसका मतलब यू स्क्वायर बाई जी जो है हमारा रेडियस आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल टू पाई आर कितना है, यू स्क्वायर बाई जी का होल स्क्वायर, मीन्स पाई यू की पावर 4 बाई जी स्क्वायर। ये है हमारा सॉल्यूशन। मीन्स इसमें हमारा बी ऑप्शन पाई बी की पावर 4 बाई जी स्क्वायर सॉल्यूशन होगा, बी ऑप्शन। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम है क्या, दूसरा प्रॉब्लम है स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट ए एंगल 60 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, इट स्ट्राइक एट द एंगल 30 ऑन द रूफ ऑफ द देन बिल्डिंग ऑफ हाइट h, देन द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इस। दूसरे प्रॉब्लम में कह क्या रहा है,
दूसरे प्रॉब्लम में कह क्या रहा है, एक h हाइट की बिल्डिंग है, यहाँ से 60 डिग्री पे वॉल प्रोजेक्ट की गई, मैक्सिमम हाइट कवर किया, इसके बाद यहाँ पे 30 डिग्री से टकराया, इसको 30 डिग्री पे टकराया है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी u है मेरा, u मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, u cos 60 मीन्स u/2, और ये कितना हो जाएगा, √3 u/2, u sin 60। अब ये यहाँ टकराया है, ये हमारा यहाँ टकराया है, तो ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम हाइट तक जाके तब यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जा रहा है। ये पूरा एच मैक्स है, एच मैक्स, और इसका इस साइड का स्पीड कितना होगा, u/2, वही सेम हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो हम इसको इस हिसाब से कर देते हैं, ये जो एच डैश हाइट है, ये अपना पूरा एच मैक्स था, एच मैक्स, और ये इतना एच हाइट है बिल्डिंग की, एच हाइट है, यहाँ पे एच हाइट है, तो यहाँ से ऐसे टकरा रहा है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और इसकी वेलोसिटी u/2 है, हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा सेम रहेगी। तो हम क्या करते हैं, क्या दिखाई दे रहा है इसमें, तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये हाइट निकाल लें तो हमारा काम हो जाए, मतलब एच मैक्स माइनस एच इक्वल टू जो हमारी इस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी, वो कितनी होगी, इस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी उसको निकालने, ये हाइट ट्रेवल निकालना हमको। तो मान लेते हैं ये हमारा v स्पीड से यहाँ पे गया, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 होगा, तो v cos 60 इक्वल टू v/2, और a कितना होगा, √3 v/2। हम जान रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड हमेशा सेम होगी, तो √3/2 इक्वल टू u/2, तो v इक्वल टू कितना आ गया, u/√3। हमारी ये स्पीड आ गई, यहाँ की स्पीड v इक्वल टू u/√3, और ए वाली स्पीड कितनी आ गई, u इक्वल टू 2√3। अब हम यहाँ से कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं हाइट निकालने के लिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2g h डैश। तो हमारा इनिशियल ए उस पॉइंट पे 0 है, एच मैक्स पे, v स्क्वायर कितना, मतलब जो हमारे इक्वेशन का ए कितना, ये है हमारा फाइनल स्पीड, ए हो जा रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर अपॉन 2 2 जा 4, 12 इंटू 2g h डैश, तो h डबल डैश कितना आ गया, तो हमारा h डबल डैश कितना आ गया, h डबल डैश इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 24g, ये आ गया। अब ये किसके इक्वल होगा, हमने यहाँ दिखा था h मैक्स कितना होगा,
एच मैक्स कितना होगा, यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। यहाँ पे इसकी यू स्क्वायर कितना है, √3/2 u। हमारा इनिशियल स्पीड कितनी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g माइनस एच इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 24g। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। यू स्क्वायर इस समय एंगल कितना था, 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री मीन्स √3/4 3/8g माइनस एच इक्वल टू यू स्क्वायर 24g। तो यहाँ h का रिलेशन क्या आ जाएगा, h इक्वल टू हमारा आ गया यू स्क्वायर माइनस 8g अपॉन वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर अपॉन 24g। अब यहाँ h इक्वल टू कितना आया, 24g इंटू 3 यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 12g, यू स्क्वायर बाई 12g। गलती करना बहुत ही। तो साइन कैसे हो गया भाई, साइन 60 मतलब √3/2 तो यू स्क्वायर 3/8g होगा माइनस एच इक्वल टू यू स्क्वायर 24g। अब इसको सॉल्व करेंगे, h इक्वल टू 24g और 8 त्रिक 24 3 त्रिक 9 3 यू स्क्वायर माइनस 9 यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो h इक्वल टू 8 यू स्क्वायर अपॉन 24g। h इक्वल टू अब यहाँ क्या है, h इक्वल टू 8 यू स्क्वायर अपॉन 24g और 3 h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 3g, u इक्वल टू √3gh। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब हम इतनी वेलोसिटी से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो 30 डिग्री पे जाके टकराएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब एक क्वेश्चन है, ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च विद द इनिशियल वेलोसिटी v at angle theta about the horizontal and let v1 is the and v2 be the velocity at projectile at t1 and t2 if the angle between relationship between the t1 and t2। तो ये प्रॉब्लम है, क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्टाइल है
थीटा पे, v u से गया कुछ t1 पे, उसकी वेलोसिटी v1 आई, कुछ t2 पे, उसकी वेलोसिटी v2 आई। तो ये इनका वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो क्या करें? तो v1 क्या लिख सकते हैं? v1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा i कैप माइनस प्लस u sin थीटा माइनस जी t1 j कैप। और v2 क्या लिख सकते हैं? u cos थीटा i कैप सेम रहेगा, u sin थीटा माइनस जी t2 j कैप। अब हम वेक्टर का इक्वेशन जान गए हैं, ये वेक्टर का इक्वेशन है, दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों वेक्टर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ये v1 है, ये v2 है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? a डॉट v मीन्स v1 डॉट v2 इक्वल टू 0। मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट हम क्या कर देंगे? 0। तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी t1 j कैप a डॉट u sin थीटा माइनस i कैप सॉरी u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा माइनस जी t2 j कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट 0। तो i मल्टीप्लाई j मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस जी t1 इंटू u sin थीटा माइनस जी t2 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इनका मल्टीप्लाई करोगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस जी स्क्वायर t1 t2, और इधर से माइनस u sin थीटा जी t1 प्लस t2 इक्वल टू 0। तो हम इसको u यहाँ कॉमन निकाल लेंगे, u cos स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जी स्क्वायर t1 t2 माइनस u जी sin थीटा t1 प्लस t2 इक्वल टू 0। ये हमारा t1 t2 का रिलेशन है। कुछ ना समझ में आया कमेंट में डालिए, क्या दिक्कत है क्या नहीं, हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे या तो नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे जी स्क्वायर से डिवाइड मार दो, ये हो जाएगा जी स्क्वायर से डिवाइड मार दो, कुछ फायदा नहीं है ऐसे ही। मेन हमारा मोटिव क्या था इसमें, जब कभी प्रॉब्लम आए अगर दो वेक्टर की ये परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, a डॉट भी 0 0, या तो यहाँ वेलोसिटी का था तो वेलोसिटी का v1 डॉट v2 0। सारे सिंपल ही थे। इसका ये आया था, इसका ये आया था, ये अच्छा प्रॉब्लम था, ये तो फालतू ही था। ये भी ठीक है, इसका यूज आ सकता है।